नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रिद्धि संस्कृतम का 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारतस्य प्रमुखः पुरस्कारः। भारत के प्रमुख पुरस्कार। तो आइए शुरू करते हैं। द्वादश पाठ। सर्वकारः सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा क्रीडा वीरतादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट योगदानाय पुरस्कारं यच्छति। सर्वकारः सरकार सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा क्रीडा वीरता आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए विशेष योगदान के लिए पुरस्कार देती है। येषु पुरस्कारेषु केचन प्रमुखः पुरस्कारः एतानि सन्ति। इन पुरस्कारों में कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। अब नीचे जो पुरस्कार हैं वो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। नंबर 1 पे है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदं सम्मानम भारतस्य सर्वोत्कृष्ट सम्मानम वर्तते। वर्ष 1954 में शुरू हुआ ये सम्मान भारत का सबसे ऊंचा, सबसे सम्मानित, सर्वोत्कृष्ट सम्मान है। ये 1954 वर्ष में शुरू हुआ ये सम्मान भारत का सर्वोत्कृष्ट सम्मान है। ये विज्ञान कला साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः। ये जो विज्ञान कला साहित्य आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य करते हैं, कृतवन्तः सन्ति करते हैं, तेभ्यः उनको इदं सम्मानम दीयते, ये सम्मान दिया जाता है। जो विज्ञान कला साहित्य आदि क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्काराय योग्य जनस्य नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वह उपस्थाप्यति। भारत रत्न पुरस्कार के लिए योग्य लोगों का नाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आगे उपस्थित किया जाता है। पुरस्कार रूपेण एकम अश्वत्थपत्रमेव स्मृति चिन्हम सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप एक अश्वत्थ पत्र में पीपल का पत्ता, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र दिया जाता है। अयं पुरस्कारः भारतस्य नोबेल पुरस्कारः इव वर्तते। ये पुरस्कार भारत का नोबेल पुरस्कार ही है। अब नंबर 2 पे है पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदं सम्मानम। वर्ष 1954 में ये सम्मान आरंभ किया गया था। इदं सम्मानम तेभ्यः एव दीयते। ये सम्मान उनको दिया जाता है, ये शाम जिनका विशिष्ट जिनका विशेष योगदान कला विज्ञान साहित्य क्रीड़ा शिक्षा औषधि अभियांत्रिकी उद्योग सामाजिक कार्यादिषु भवति। ये सम्मान उनको दिया जाता है जिनका कला विज्ञान साहित्य क्रीड़ा शिक्षा औषधि इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी होता है इंजीनियरिंग, उद्योग सामाजिक आदि कार्यों में होता है। इदं सम्मानम जीवन काले एव दीयते। यह सम्मान जीवन काल ही में ही दिया जाता है। मरणोपरांतम ना दीयते, मरने के पश्चात नहीं दिया जाता। भारत रत्नांतरम अस्य पुरस्कारस्य स्थानम अस्ति। भारत रत्न के बाद इस पुरस्कार का स्थान है, मतलब फर्स्ट नंबर पे भारत रत्न है तो सेकंड नंबर पे पद्म भूषण पुरस्कार है, दूसरे नंबर पर ये आता है। नंबर 3 है पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार इदं सम्मानम तेभ्यः एवं दीयते। ये सम्मान उनको दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है ये कस्मिन् अपि क्षेत्रे प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः सन्ति, जो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। सर्वकारीय क्षेत्रे एषां विशेष योगदानम अस्ति। सरकारी क्षेत्र में
जिनका विशेष योगदान होता है तेभ्यो अपि उनको भी अयम पुरस्कारः दीयते, ये पुरस्कार दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान होता है उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 4 पे है पद्मश्री पुरस्कारः, पद्मश्री पुरस्कार। अयम पुरस्कारः अपि विशिष्ट कार्याय एव दीयते, ये पुरस्कार भी विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य कृते भारत सर्वकारः सर्वेभ्यः नामानि स्वीकरोति, इस पुरस्कार के लिए भारत सरकार सब नाम को स्वीकार करती है, सभी के नामों को स्वीकार करती है। पुरस्कार समिति ही चयनम करोति, पुरस्कार समिति चयन करती है। तानि नामानि दृष्ट्वा राष्ट्रपति निर्णयम करोति, उन नामों को देखकर राष्ट्रपति निर्णय करते हैं, निर्णय लेते हैं। अस्य पुरस्कारस्य स्थानम चतुर्थम अस्ति, इस पुरस्कार का स्थान चौथा है, मतलब ये चौथे नंबर पर आता है जो ये पद्मश्री पुरस्कार है। नेक्स्ट है हमारा 5वां गांधी शांति पुरस्कारः, गांधी शांति पुरस्कार। 1995 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम आरब्धम, 1995 वर्ष में ये सम्मान का आरंभ किया गया था। इदं सम्मानम प्रतिवर्षम तेभ्यः जनेभ्यः संगठनेभ्यः च दीयते, ये सम्मान प्रतिवर्ष उन लोगों और संगठनों को दिया जाता है ये शाम जिनका योगदान सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्रे भवति, जिनका योगदान सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होता है। ये सम्मान प्रतिवर्ष उन लोगों और संगठनों को दिया जाता है जिनका योगदान सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होता है। ये अहिंसया कार्यम कुर्वन्ति, जो अहिंसा का कार्य करते हैं। ये गांधी मार्गम अनुसरन्तः कार्यम कुर्वन्ति, जो गांधी मार्ग का अनुसरण करते हैं। अस्मिन् पुरस्कारे प्रशस्ति पत्रम 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते, इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अस्य पुरस्कारस्य कृते चयनं भारतस्य प्रधानमंत्री लोकसभाध्यक्षः भारतस्य न्यायाधीशः च मिलित्वा कुर्वन्ति, इस पुरस्कार के लिए कृते के लिए चयन भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष और भारत के न्यायाधीश मिलकर करते हैं। इदानीं पर्यन्तं 12 जनाः इदं सम्मानं प्राप्तवन्तः सन्ति, अब तक 12 लोगों को ये सम्मान प्राप्त हो चुका है या अब तक 12 लोग इस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं। 6 नंबर पे है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 1991-92 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम आरब्धम, वर्ष 1991-92 में इस सम्मान का आरंभ किया गया था या यह सम्मान आरंभ हुआ था। क्रीड़ा क्षेत्रे इदं सम्मानम सर्वोत्कृष्टम वर्तते, क्रीड़ा के क्षेत्र में ये सम्मान सबसे उच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। क्रीड़ा क्षेत्रे उत्कृष्ट योगदानाय अयम पुरस्कारः दीयते, खेल के क्षेत्र में क्रीड़ा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 7.5 लाख रूप्यकाणि प्रशस्ति पत्रम स्मृति चिन्हम च दीयते, पुरस्कार स्वरूप आधा क्या हुआ 7.5 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। 7 नंबर पे है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। 1961 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम आरब्धम, वर्ष 1961 में क्या हुआ था, ये सम्मान आरंभ किया गया था। क्रीड़ा क्षेत्रे अयम पुरस्कारः दीयते, क्रीड़ा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते, पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए और अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। नंबर 8 पे है द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1985 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम
आरब्धम, वर्ष 1985 में ये सम्मान आरंभ हुआ था। क्रीडा शिक्षकेभ्यः अयं पुरस्कारः दीयते। क्रीडा शिक्षकेभ्यः, जो क्रीड़ा के शिक्षक हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। क्रीड़ा शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि द्रोणाचार्यस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। नंबर 9 पे है, कौन सा पुरस्कार है हमारा? ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम आरब्धम। 2002 वर्ष में ये सम्मान आरंभ हुआ था। ये आजीवन क्रीड़ा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानम दत्तवन्तः, जो ये होता है जो आजीवन, पूरे जीवन भर क्रीड़ा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देते हैं, तेभ्या, उनको अयम पुरस्कारः दीयते, ये पुरस्कार दिया जाता है। जो आजीवन क्रीड़ा के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए और सम्मान पत्र दिया जाता है। अगले पृष्ठ पर देखेंगे, नंबर 10 पे है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारः। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अस्य पुरस्कारस्य स्थापना 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 वर्ष में हुई थी। चलचित्र क्षेत्रे विशिष्ट कार्याय अयम पुरस्कारः दीयते। चलचित्र क्या होता है? सिनेमा। सिनेमा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम स्वर्ण कमलम रजत कमलम वा दीयते। पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, सोने का कमल, स्वर्ण कमल या फिर चांदी का कमल, रजत कमल दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण कमल या रजत कमल दिया जाता है। नंबर 11 पे हैं, बहुत सारे हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार जो हैं अब इनके बारे में पढ़ेंगे। एते पुरस्कारः वीर सैनिकेभ्यः दीयन्ते। ये पुरस्कार वीर सैनिकों को दिए जाते हैं। ये स्वजीवन चिंतनम विना, जो अपने जीवन की चिंता किए बिना युद्ध में वीरताम प्रदर्शयन्ति, वीरता का प्रदर्शन करते हैं, तेभ्यः एते पुरस्कारः दीयन्ते, उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये लाइन से आपके पुरस्कार बने हुए हैं। नंबर 1 पे परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। एतेषाम् अन्ये अपि अनेके पुरस्काराः सन्ति। इनके अलावा अन्य भी अनेक पुरस्कार हैं। ये भारत सर्वकारेण, जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दीयन्ते, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनके अलावा अन्य भी अनेक पुरस्कार हैं जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है ये, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और इसका अनुवाद भी साथ में याद कर लेंगे।